Hey everyone, this is निखिल गुप्ता here and I hope you all are doing well. So आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तुम्हारी इंजीनियरिंग की एवरग्रीन ब्रांच के बारे में, यानी कि तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के बारे में। तो यार ये ब्रांच जो है ना, इसको लेके काफी ज्यादा बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि यार लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, पता नहीं कैसी है, पैकेजेस कैसे हैं, प्लेसमेंट कैसी है। तो हर एक चीज के बारे में बात कर रहे होंगे। और यार ये जो ब्रांच है ना, ये सीएसई और आईटी के बाद सबसे ज्यादा डिमांडेड ब्रांच है, यानी इसकी कट ऑफ सीएस आईटी के बाद सबसे ऊपर जाती है। तो हर किसी के मन में यार ये बात होती है कि यार ब्रांच की जो कट ऑफ है वो इतनी ऊपर जा रही है, तो इसके अंदर बाकी इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस जो है, यानी कि हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर हमारी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उन दोनों से कैसे डिफरेंट है और ये हमारी सीएस आईटी से कैसे लिंक्ड है, इस सब चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे आज की वीडियो। और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं तुम लोगों को ईसी को सीएसई आईटी से कंपेयर करके भी बता रहा हूँ कि तुम लोगों को कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि तुम लोग सीएसई बैकग्राउंड की तरफ जा सकते हो या फिर अपने कोर इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ जा सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग थिंग से कि इसको एवरग्रीन ब्रांच क्यों कहा जाता है इंजीनियरिंग की। तो यार एवरग्रीन ब्रांच इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हर एक टाइप की पॉसिबिलिटी तुम लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ से तुम लोग कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हो, यानी कि तुम कोर फील्ड्स की तरफ जा सकते हो। यहाँ से तुम लोग कंप्यूटर रिलेटेड यानी टेक रिलेटेड कंपनीज के अंदर भी जा सकते हो। तो एक चीज होगी। अब दूसरी चीज यार जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को लगती है वो ये है कि एक्चुअल में देखो, तुम लोग जब कंप्यूटर रिलेटेड कोई ब्रांच लेते हो तो तुम लोगों को वहां पे फर्दर स्टडीज की जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। लेकिन अगर तुम लोग ईसी के केस में देखोगे तो वो नंबर थोड़ा सा ज्यादा है सीट्स का, वहां पे तुम लोगों को एमटेक अपॉर्चुनिटीज ज्यादा देखने के लिए मिल रही होंगी और पीएसयूज के अंदर भी तुम लोग जा सकते हो। अब अगर हम तीसरी चीज की बात कर ले कि इस फील्ड के अंदर तुम लोग इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम भी दे सकते हो, यानी कि अगर तुम लोग गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो वो अपॉर्चुनिटी भी तुम्हारे पास है, क्योंकि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का जो एग्जाम है वो तुम सिर्फ 4 ब्रांचेस से दे सकते हो। पहली है तुम्हारी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और चौथी 2000 years later और फोर्थ है तुम्हारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो तुम लोग एज अ इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट यहाँ से अपना एग्जाम दे सकते हो। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे भी दे सकते हैं, लेकिन उन लोगों को यहाँ पे इन चारों में से किसी एक का एग्जाम देना पड़ेगा। तो यार इसीलिए इस ब्रांच को एवरग्रीन ब्रांच कहा जाता है इंजीनियरिंग की, क्योंकि सारी अपॉर्चुनिटीज तुम लोगों को एक ब्रांच के अंदर उठा के दे दी गई है। तो इस बात पे इस ब्रांच को एक लाइक तो मिलना चाहिए, तो वीडियो को लाइक कर देना। तो यार मेरा मानना ये है कि अगर तुम्हें कोई भी ब्रांच लेनी है तो तुम लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उस ब्रांच में एक्चुअल में आगे हम जाके इंडस्ट्री के अंदर क्या कर रहे होंगे। तो यार इसी के अंदर ना 2 चीज है, तुम लोग एक तो अपनी कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जा सकते हो और दूसरा है कि तुम लोग अपनी कंप्यूटर साइंस रिलेटेड बैकग्राउंड के अंदर घुस सकते हो। तो दोनों के अंदर बात कर लेते हैं। देखो, जैसे तुम लोगों का जो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन है ना, उसके अंदर यार तुम लोगों को नई नई टेक्नोलॉजीज के इनोवेशन वाला काम करना है बेसिकली। जैसे तुम लोगों ने देखा था यार, पहले एलईडी डिस्प्ले आती थी, उसके बाद ओलेड डिस्प्ले आने लग गई, पहले 2G नेटवर्क चलता था, 3G 4G फिर 5G भी आने लग गया। तो मतलब इन चीजों में जो इनोवेशन हो रही है, जो नई नई टेक्निक्स आ रही है, जो हमारी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करा जा रहा है, ये वाला काम तुम्हारा बेसिक कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर होता है। तो यार काम तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। और कुछ बंदे कहते हैं कि मेरे को टेक बेस्ड कोई स्टार्टअप करना है या फिर मेरे को टेक रिलेटेड फील्ड के अंदर ही घुसना है और मैं अगर ईसी ले लूंगा तो मेरे को ज्यादा कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएंगी या फिर मैं अपने जो ड्रीम्स है उनको फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। तो देखो ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे जो पेटीएम के फाउंडर है विजय सर, उनके पास भी ईसी ही थी और वो भी डीटीयू से ही पढ़े हुए हैं। तो तुम लोग देख सकते हो कि यार मतलब काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को ईसी मिल गई तो तुम लोग गूगल नहीं निकाल पाओगे, माइक्रोसॉफ्ट नहीं निकाल पाओगे या फिर कोई बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं निकाल पाओगे। तो तुम लोगों को ये पता चल गया होगा कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है दोनों ही सेक्टर्स के अंदर। अब तुम लोगों में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यार कि पैसा कितना ब्रांच के अंदर। तो यार इस ब्रांच के अंदर से ना ऑलमोस्ट नहीं तो 60% बच्चे जो है वो कोडिंग के अंदर चले जाते हैं, यानी कि उनकी प्लेसमेंट जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर हो जाती है या फिर कोडिंग रिलेटेड फील्ड्स के अंदर हो जाती हैं। और बाकी के जो 40% है उसके अंदर से ऑलमोस्ट 30% बच्चे जो है वो कोर के अंदर चले जाते हैं और बाकी के जो 10% बच्चे हैं वो तुम्हारी फर्दर स्टडीज के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो फिर वो लोग फर्दर स्टडीज के लिए चले जाते हैं। तो यार तुम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज तो काफी ज्यादा खुल जाती है। तो फिर अब हम बात कर लेते हैं कि तुम्हारा प्लेसमेंट कितने का लग रहा होगा, तुम्हारा एवरेज पैकेज क्या है। तो अगर मैं अपने कॉलेज डीटीयू की बात करूं या फिर हम और किसी टायर 1 या टायर 2 कॉलेज की बात कर ले, तो टायर 1 और टायर 2 कॉलेजेस के अंदर तुम लोगों का जो प्लेसमेंट है वो ऑलमोस्ट 12 लाख के आसपास एवरेज रहता है। डीटीयू का लास्ट ईयर की मैं अगर बात करूं तो
ऑलमोस्ट 13 लाख के आसपास का एवरेज प्लेसमेंट पैकेज था इस साल का। अभी तक कुछ डिस्क्लोज हुआ नहीं है। तो हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज गया था यार इस ब्रांच से 25 LPA का जो दिया था हमें क्वालकॉम ने। क्वालकॉम के बाद कुछ कंपनीज आ जाती हैं जैसे एयरटेल होगी, सैमसंग होगी। ये जो है ये ईसी रिलेटेड स्पेसिफिकली आती है कॉलेज के अंदर और ईसी के बच्चों को ही उठा के लेके जाती हैं। ये तुम लोगों को कुछ 15-16 लाख का पैकेज दे रही होंगी, इसीलिए ओवरऑल एवरेज पैकेज जो है वो 13 LPA के आसपास का बन जाता है। अब ये जो पैकेज मैंने तुम लोगों को बताया ये हमारी कोर फील्ड का है। अब तुम लोगों को ईसी स्पेसिफिक कंपनीज जो है वो कुछ स्क्रीन के ऊपर दिख रही होंगी। तो ये जो कंपनीज होती है डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ ईसी के बच्चों के लिए ही आती है। तो तुम लोग देख सकते हो यार इसको। यार बात कर लेते हैं तुम्हारे सिलेबस के बारे में। तो यार सिलेबस ना कॉलेज टू कॉलेज काफी ज्यादा वेरी करता है। अगर हम IIT रुड़की की बात करें तो वहाँ की ईसी के अंदर कंप्यूटर रिलेटेड कंपोनेंट्स काफी कम है, लेकिन अगर वहीं पे हम DTU की ईसी की बात कर ले तो वहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड कंपोनेंट्स IIT रुड़की के कंपैरिजन में काफी सही है। अगर तुम्हें किसी कॉलेज के अंदर कोई भी ब्रांच मिल रही है तो मैं पहले प्रेफर करूंगा कि तुम लोग उसका करिकुलम उसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर लो। फिर भी एक ओवरऑल अंदाजे की बात कर लेते हैं कि ईसी का सिलेबस कैसा है। तो देखो इसके अंदर ना ऑलमोस्ट तुम्हें 30% जो है वो कंप्यूटर रिलेटेड चीजें पढ़ा रहे होंगे, बाकी के जो 70% है वो तुम्हें इलेक्ट्रिकल रिलेटेड चीजें पढ़ा रहे होंगे। तो क्या क्या सब्जेक्ट्स तुम लोगों को पढ़ने को मिल जाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं तुम्हारे सब्जेक्ट्स के नाम बताऊं तो तुम्हें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए मिल जाती है, कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ने के लिए मिल जाता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए मिल जाती है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए मिल जाता है, माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में पढ़ने के लिए मिल जाता है। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ाते हैं तुम लोगों को, डिजिटल इंटीग्रेटेड सर्किट्स पढ़ाते हैं यानी वही तुम्हारे IC वगैरह। उसके अलावा VLSI जो तुम्हारी कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ाई जाती है, वायरलेस कम्युनिकेशन जो तुम लोगों को EC के अंदर पढ़ने के लिए मिलती है। तो ये सब जो है तुम लोगों की सिलेबस का कुछ पार्ट था जो मैंने तुम लोगों को बता दिया है। अगर तुम्हें कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड के अंदर जाना है तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम्हें जब ओपन इलेक्टिव्स लेने होते हैं 4th ईयर के अंदर तो तुम लोग वहां पे कंप्यूटर रिलेटेड इलेक्टिव ज्यादा ले लेना, तो तुम्हारा जो कंप्यूटर रिलेटेड वेटेज थोड़ा बढ़ जाएगा, वहां पे चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। और बेसिक या डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम वगैरह ये सब तो यार कॉलेज के अंदर हर कोई सीख रहा होता है, तो तुम लोगों के लिए भी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तुम लोग आराम से सीख सकते हो। तो हम बात कर लेते हैं हमारी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो यार रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी काफी सारी है ब्रांच के अंदर, तुम लोगों को काफी एम्पल चीजें मिलेंगी जिनके अंदर तुम लोग रिसर्च कर सकते हो। तुम लोग LEDs में रिसर्च कर सकते हो, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हो गए, सेमीकंडक्टर, LEDs वगैरह, OLED जो नई नई टाइप की डिस्प्लेज आ रही हैं, या फिर तुम्हारे माइक्रो प्रोसेसर नए जो जनरेशन आ रही हैं, उन सब चीजों के बारे में तुम लोग रिसर्च कर सकते हो। तो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है। और यार ये जो ब्रांच है इसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज काफी ज्यादा मैटर करती है, लैब्स जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कोशिश करना जिस भी कॉलेज के अंदर तुम लोग जा रहे हो वहां पे तुम लोगों को लैब फैसिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी मिले। अब यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन मैं तुम लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि अगर तुम्हें DTU में भी EC मिल रही है और तुम लोगों को NSUT में भी EC ही मिल रही है तो तुम लोग कोशिश करना कि NSUT की EC ले लो, क्योंकि वहां पे जो है लैब फैसिलिटीज DTU के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी हैं और NSUT की EC थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल है, तुम लोग वहां पे जाके ज्यादा धमाल मचा सकते हो। तो कोशिश करना कि NSUT की EC को DTU की ECE से ज्यादा प्रेफरेंस दो। मेरे को भी वही मिल रही थी, लेकिन लास्ट राउंड के अंदर जाके मेरे को DTU में MCE मिल गई तो मैं DTU में MCE लेके आ गया। अब हम बात कर लेते हैं तुम्हारे फ्री टाइम की। तो यार फ्री टाइम में तुम लोगों को DTU और NSUT के अंदर मैं बताना चाहूँ तो बहुत होता है, या फिर किसी भी तुम Tier 1 या Tier 2 कॉलेज के अंदर जाते हो एक्सेप्ट IIITs तो तुम लोगों को काफी ज्यादा फ्री टाइम मिल जाता है। और तुम लोग जो कहते हैं ना कि मतलब कॉलेज लाइफ को एक्सप्लोर करने वाली चीज होती है या फिर अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी वगैरह होती है तो वो तुम लोग आराम से कर सकते हो इस ब्रांच के अंदर भी। तो एक छोटा सा कंपैरिजन कर लेते हैं CSE और EC का। तो देखो यार दोनों ब्रांचेस अपनी जगह अच्छी हैं, बट यार एक चीज है कि अगर तुम लोगों को गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जाना है, तुम लोगों को IES देना है, माइंडसेट क्लियर है कि भाई इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में जाएंगे, या फिर तुम लोगों को किसी PSU या फिर गेट का एग्जाम देके MTech करनी है और इलेक्ट्रिकल की फील्ड में ही घुस के कुछ करना है, तो इलेक्ट्रिकल से बढ़िया है मैं तुम लोगों को कहूंगा EC ले लो। यहाँ से अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी ज्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल, कोर इलेक्ट्रिकल जो होती है तुम्हारी, तो तुम लोग EC ले सकते हो। लेकिन अगर तुम लोगों को कोडिंग रिलेटेड फील्ड के अंदर ही जाना है तो मैं प्रेफर करूंगा कि तुम लोग CSE या फिर CS रिलेटेड कोई ब्रांच ले लो, क्योंकि यार दिक्कत वहां पे आती है कि अगर एक बंदा CSE का है और एक बंदा EC का है, दोनों के पास सेम स्किल सेट है, दोनों के पास सेम चीजें हैं, तो वो CSE वाले बंदे को ही प्रेफर करेगा अपनी प्लेसमेंट में, EC वाले को नहीं लेके जाएगा। तो वहां पे दिक्कत आ सकती है अगर तुम लोग सोच रहे हो कि भाई CSE छोड़ के EC ले लेता हूँ। बाकी देखो यार तुम्हारे इंटरेस्ट की बात है, अगर तुम लोगों को कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है तो तुम लोग EC ले सकते हो, वरना तुम लोग CSE ले लेना। ओवरऑल बात यह है कि CSE में जाना है तो CS रिलेटेड ब्रांच लेना ज्यादा प्रेफरेबल है, लेकिन अगर किसी लोअर कॉलेज के अंदर CS मिल रही है तो उसे छोड़ के यहाँ पे EC ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी
हर किसी के ऊपर यार डिपेंड करता है कि इसको क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, किसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। और यार भले ही तुम्हारे पास कोई भी सीएस रिलेटेड ब्रांच हो, भले ही कोई भी ब्रांच हो, तुम लोगों को अपनी जो कोडिंग है वो खुद ही करनी पड़ती है। तो ये मत सोचना कि ईसी के अंदर जो है कोडिंग करनी पड़ेगी खुद, और सीएस वाले जो है वो उनके करिकुलम में होती है तो वहां से तुम लोगों को मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों जगह फाइट खुद ही मारनी पड़ती है। सो आई होप यार कि तुम लोगों के ईसी रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। और अगर तुम लोगों को फिर भी कोई भी क्वेरी आ रही है तो तुम लोग मेरे को किसी भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे रीच आउट कर सकते हो। ऑलमोस्ट हर एक चीज के बारे में बात कर ली। और इन वीडियोस को बनाने का मेन मोटिव यार ये है कि मेरे टाइम पे मेरे को पता नहीं था कि कौन कौन सी ब्रांच होती है। मेरे को तो एक्चुअल में ये भी नहीं पता था कि ईसी जैसी कोई ब्रांच एग्जिस्ट भी करती है। मेरे को बस ये पता था कि सीएस IT जैसी ब्रांचेस होती है, मैकेनिकल होती है और सिविल होती है। ये 3 से 4 ब्रांचेस के बारे में मेरे को पता था। तो अगर तुम में से कोई मेरे जैसा है तो शायद उसको भी ब्रांचेस के नाम पता चल जाए और ये पता चल जाए कि ब्रांचेस में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तुम्हारा इंटरेस्ट जहाँ लाइक करता है वहां पे तुम लोग जा पाओ। काफी अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड मिलते आने वाली वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।